Ranjeet, management consultant, learning and development manager and co-author of the book Winning It Together। आज मैं अपनी सीरीज ग्रो कोचिंग मॉडल जो आपके साथ बहुत ही अरसे से डिस्कस कर रहा हूं, जिनमें हमने G फॉर गोल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 वीडियोस यूट्यूब पे हमने अपलोड की हैं और उसके बाद हमने रियलिटी पे बात की है और ऑप्शंस पे भी बात की है। तो अब बारी है किसकी? W की, एंड W स्टैंड्स फॉर विल और वे फॉरवर्ड। आज जो केस स्टडी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। 3 जो मैं केस स्टडीज आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसमें गोल, रियलिटी एंड ऑप्शंस में वो डिफरेंट सिनेरियोस आपके साथ शेयर किए। जो आज सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो एक मैनेजर है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसके सबऑर्डिनेट्स, उसकी जो टीम है, उनके अंदर एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, बिहेवियर का प्रॉब्लम है, कैन डू एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठता है, मैनेजर बहुत ही टैलेंटेड है, मैनेजर बहुत ही अमेजिंग किस्म का पीपल डेवलपमेंट मैनेजर है, वो लोगों का ख्याल करता है, रिजल्ट्स का भी ख्याल करता है, लेकिन उसकी नीचे की टीम उसको समझ नहीं पा रही कि उसके मसले मसाइल क्या है। वो मैनेजर बड़ा प्रॉब्लम में है। तो मैनेजर से क्वेश्चंस कौन से करने चाहिए जब उसकी जो टीम है नीचे वाली, उनके अंदर एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो, उसको वो कैसे सॉल्व कर सके। क्योंकि जो एटीट्यूड होता है वो 1-2 दिन में नहीं बदला जा सकता। उसके साथ आपको विन विन पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन ग्रो कोचिंग के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम गौर से सुनते हैं और आपके साथ उनके मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स भी शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको मजीद आइडिया हो कि किसी की विल और वे फॉरवर्ड जानने के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ऑप्शन और ऑप्शंस डू यू चूज? जब मैनेजर ने कहा कि मुझे टीम को हैंडल करने में प्रॉब्लम है, टेक्निकली नहीं, मतलब मैं काम सिखा देता हूं, उनको स्किल भी डेवलप कर लेता हूं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, उनके जो बात करने का अंदाज है और उनकी जो रेजिस्टेंस है, उनकी हिंड्रेंस है, अनविलिंगनेस टू वर्क है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने कौन से ऑप्शंस अप्लाई किए, क्या तुमने कौन से ऑप्शन चूज किए? तो उसने जवाब दिया कि मैंने उनके साथ 1-on-1 बात करके देखी, मैंने उनको स्पेस देकर देखा, अपने आवर्स को, अपने असाइनमेंट्स को फ्लेक्सिबल करके देखा, लेकिन मुझे एटीट्यूड के हवाले से वहां से कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं आया। अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं समझता हूं कि इस तरह से काम बेहतर नहीं हो सकेगा, इससे मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस भी खराब होगी। लेकिन 9 महीने तो मैनेजर छोड़ देता है, आखिरी 3 महीने जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो मैनेजर भी हार्श हो जाता है और इसी तरह से मैं भी खुद हार्श हो जाता हूं। बताइए कोच साहब, हम क्या करें? तो हमने उन्हें कहा कि इत्मीनान रखिए, हम आपसे मजीद सवालात करते हैं, इन द एंड आपको बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। तो हमने उस मैनेजर से दूसरा सवाल पूछा, टू व्हाट एक्सटेंट डज दिस मीट ऑल योर ऑब्जेक्टिव्स? तो आप मुझे बताइए कि जब आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, आप जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि एटीट्यूड बेहतर हो जाए, कंफर्ट जोन से निकल के वो लर्निंग और ग्रोथ जोन के अंदर आपका बंदा आ जाए और उसका एटीट्यूड बेहतर हो जाए, मुझे बताइए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं उसको मीट भी करते हो या सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बनाए बस एटीट्यूड के पीछे लग गए? तो मैनेजर ने कहा मैंने ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाता, मैं उससे कॉन्वर्सेशन करता हूं, मींस अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस करता हूं, बात करता हूं, लेकिन बात कहीं की कहीं चली जाती है, मुझे उस बात का अंदाजा ही नहीं होता। हम आखिर में इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मैं उसे शाउट आउट कर देता हूं, मैं उसको शट अप कॉल दे देता हूं और उसे कहता हूं आप रूम से बाहर चले जाएं, आपसे मजीद बात नहीं कर सकते। दिस इज रियल क्रूशल प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं, सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को ठीक नहीं करना। मेरे ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है, कस्टमर डिलाइट जिसमें मैं आजकल काम कर रहा हूं वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा तो मैं इनको दे नहीं सकता। 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव होता है कि थोड़ा सा मोल्ड हो जाएं ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और एटीट्यूड के जो मसले हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर पाता। बीइंग अ मैनेजर, दिस इज माय प्रॉब्लम। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर योर क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट्स फॉर द सक्सेस? बेसिकली मैं कोई ऐसी क्राइटेरिया तैयार नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो टास्क मैं देता हूं, जो काम मैं लिख के देता हूं या डिस्कस करता हूं, एटलीस्ट 80% तो वो कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन सामने से 80% तो दूर की बात है, 40% भी काम कंप्लीट नहीं होते। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं
ऑपरेशंस पे ध्यान दूं या फिर मैं एटीट्यूड जो पीपल डेवलपमेंट के अंदर आता है उस पे ज्यादा ध्यान दूं, क्योंकि कंपनी इन द एंड बीइंग अ मैनेजर मुझसे पूछेगी वेयर इज योर टास्क व्हाट यू डिसाइडेड अर्लियर। जो तुमने क्वार्टर क्लोज किया था उसमें जो तुमने टास्क लिख के दिए थे वो तो पूरे नहीं किए। वो ये मुझसे कभी सवाल नहीं पूछेंगे इस क्वार्टर में तुमने अपनी टीम को कैसे डेवलप किया, वो आखिर साल में सवालात किए जाएंगे। तो मेरे पास बहुत टाइम होता है। और मेजरमेंट ऑफ सक्सेस की जहां पर बात है तो मैं ये समझता हूं मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं जिसमें मैं ये मेजर कर सकूं कि हमारी जो डिस्कशन है और एटीट्यूड चेंज जो हो जाए उसको मैं मेजर कर सकूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो 2-3 दिन बिहेवियर ठीक हो जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वीक फिर मुझे वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैनेजर बहुत ही परेशान है, मैनेजर बहुत ही कंफ्यूज्ड है। सो उस मैनेजर से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, व्हेन प्रिसाइजली आर यू गोइंग टू स्टार्ट एंड फिनिश ईच एक्शन स्टेप। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं, जब महीना स्टार्ट होता है तो उसके साथ मैं सब लोगों को एक्शन टास्क देता हूं कि भाई ये जो मैं टास्क आपको दे रहा हूं, मुझे जब मंथ क्लोज हो तो मुझे 90% इसकी कंप्लीशन चाहिए, मुझे इसके टास्क कभी भी पेंडिंग में नहीं चाहिए, और मैं आपको रिटन में फीडबैक दूंगा कि ये टास्क कैसे कंप्लीट करने हैं, और आपने जो टास्क पूरे करने हैं मैं उसके अगेंस्ट में आपको स्कोर दे दूंगा। मींस he wants to make a little balance scorecard with that team। balance scorecard क्या होता है कि नॉर्मली 4 उसमें पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंटरनल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर डिलाइट एंड पीपल डेवलपमेंट। ये जब चारों चीजें मिलती हैं तो बन जाता है आपका कंप्लीट स्कोर कार्ड। बीइंग अ मैनेजर उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसके स्कोर कार्ड में, वो है पीपल डेवलपमेंट। तो पीपल डेवलपमेंट में पहले मैं हफ्ते में 2 दिन बैठता था, अब मैं 3-4 दिन बैठ के अपनी टीम का एटीट्यूड को ठीक करने की कोशिश करता हूं थ्रू कॉन्वर्सेशन, थ्रू एग्जांपल्स। यस, मैंने अभी स्टेप्स लिए नहीं है, लेकिन वो जो मंथली स्कोर कार्ड है वो बनाकर अब मैं मेजरमेंट करूंगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी टीम कहां पर है, वो कैसा काम कर रही है। उससे हमने फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, व्हाट कुड राइज टू हिंडर यू इन टेकिंग दीज स्टेप्स। आपको कौन सी ऐसी चीजें जो ये काम करने से रोकती हैं। सबसे बड़ा तो उस मैनेजर को रोकता है टाइम, वर्कलोड एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस वाले जो टास्क है वो उसको रोकते हैं। और वो ये कहता है कि मुझे पूरे दिन के अंदर जो 8 घंटे हैं मुझे उसमें अपने सुबह के काम करने होते हैं, एक्सटर्नल वेंडर से मीटिंग करनी होती है, मुझे अपने टास्क जो फ्यूचर में मींस अगले हफ्ते जो प्लान करने होते हैं उसको मैं आज कैसे कैरी करता हूं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे मेरी मीटिंग्स चल रही होती है, क्रॉस फंक्शनल में काम कर रहा होता हूं और दूसरी प्लानिंग भी चल रही होती है। मैं काम में बहुत बिजी होता हूं, कभी कभी तो पूरा हफ्ता टाइम नहीं मिलता कि उस टीम के साथ बैठ सकूं। तो मैनेजर अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसका सबसे बड़ा मसला क्या है, टाइम मैनेजमेंट मसला है। अगर वो टाइम को ठीक कर देगा तो टीम के साथ ज्यादा बेहतर अंदाज में बैठ सकता है। अगर वो नहीं बैठेगा तो वो इग्नोर हो जाएगा। जब वो टाइम इग्नोर हुआ टीम डेवलप नहीं हो सकेगी। जब टीम डेवलप नहीं होगी तो आप आगे तो बढ़ जाओगे, तेजी से तो बढ़ जाओगे, लेकिन अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैनेजर की असल सक्सेस वो खुद की सक्सेस नहीं है। मैनेजर की ओरिजिनल सक्सेस है कि उसकी टीम आज और कल इन दोनों में जो इंक्रीमेंट है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वो कहां खड़े हुए हैं। दिस इज द रियल सक्सेस फॉर द मैनेजर्स। इंडिविजुअल गोल्स एंड इंडिविजुअल टारगेट्स अचीवमेंट इज नथिंग फॉर टू एलिमिनेट दीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहले मैं इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करूं तो मैं अपने मीटिंग आवर्स को रिड्यूस कर दूंगा। मैं अपने जो बाकी एक्स्ट्रा काम है, जो फ्यूचर के काम है, जो मंथली फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स में तैयार करता हूं उसको थोड़ा रिड्यूस करके वीकली बेसिस पे उसको ब्रेक करूंगा। जो टाइम मैं सेव करूंगा वो मैं अपनी टीम के साथ बैठ जाऊंगा, टीम के साथ मैं बाइट साइज सेशंस करूंगा। बाइट साइज सेशंस में मैं उनको अपना काम करने का तरीका बताऊंगा, मैं अपनी उसे एक्सपेक्टेशंस बताऊंगा, मैं उनको ये बताऊंगा काम किया कैसे जाता है। नंबर 4, मैं उसे ये भी बताऊंगा कि काम करने के नए मेथड्स क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह मेरी टीम मुझे ये जवाब दे हमारे पास वक्त नहीं होता नई चीज सीखने का, तो सर मैनेजर की हट जाती है। इसी को भी कंट्रोल करने का एक तरीका है, कैसे कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन पहले पूछें, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको काम असाइन करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूं ये मसला हल हो जाएगा। तो मैनेजर इस बात पे कन्विंस था। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है
कि बाहर के वो काम आ गए जो आपने महीना पहले प्लान नहीं किए थे, वीकली प्लानर में शामिल नहीं थे, आपको उन कामों को भी देखना है, बिकॉज मैनेजर शुड हैव एबिलिटी टू मैनेज द कंटीजेंसी। अब कंटीजेंसी क्या होता है? यू नेवर नो, यू नेवर प्लान एनीथिंग। अचानक से आपकी जिंदगी में अचानक आपके उसी दिन एक ऐसा काम आ गया जो आपको करना पड़ा, तो एग्जिस्टिंग जो प्लान था वो आपका सफर हुआ, आपने उसकी जगह एडिशनल टास्क डाल दिए, उसको हम बोलते हैं क्या? कंटीजेंसी। तो आपके पास कंटीजेंसी का मार्जिन भी होना चाहिए। तो मैनेजर ने कहा मैं आज के बाद अपने दिन का आगाज जो है वो अब टाइम मैनेजमेंट से करूंगा, टू डू लिस्ट तैयार करूंगा, ताकि मैं अपनी टीम को 1 घंटा दूं जिसमें मैं उनकी नीड्स को पता कर सकूं। हमेशा मैं अपनी नीड्स तो उनको बताता हूं, लेकिन उनकी नीड्स मुझे नहीं पता होती, तो गैप क्रिएट होता है, और जो गैप होता है उसमें हमारी अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा उनका भी काम रोक देता है, मेरी डेवलपमेंट भी रोक देता है। लेकिन हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? उसका काम इंप्रूव होगा और मेरी मैनेजमेंट स्किल भी बेहतर हो जाएंगी। तो मैंने बहुत कन्विंस था इस बात पे। So now I'm asking another question from a manager who needs to know what are your plans are. किसको पता होगा, किसको जानना चाहिए कि आपके प्लान्स क्या हैं? तो प्लान्स फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो मैं तैयार करता हूं वही एग्जैक्टली प्लान मैं अपनी टीम के साथ शेयर करूंगा, और जो रिक्वायरमेंट विद द प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 जो होगी उसको लिस्ट डाउन कर दूंगा मैं अपने पास भी, और वही टीम के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि वो मेरी टीम और मैं सब लोग एक पेज पे आ जाए। इससे एक्सपेक्टेशन वर्सेस दी रिजल्ट वो दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे। कट। इससे एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इक्वल्स टू आउटकम एंड इंपैक्ट। जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं और एक पेज पे आ जाती हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और यही मैं टीम के साथ अप्लाई करूंगा। वंडरफुल मैनेजर। सो नाउ अनदर क्वेश्चन, What will you do to obtain the support and when? मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले जो मेरे पास सीनियर मोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, मैं उसको इस तरह के काम असाइन करना शुरू कर दूं, ताकि वो भी ये लेवल अंडरस्टैंड करें कि कोचिंग के क्या फवायद हो सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उनके साथ 1-on-1 कोच नहीं करूं, बल्कि एक न्यूट्रल बंदा भी हमारे साथ बैठा रहे, ताकि वो हमें देखे हम कैसे लर्न करें। इनडायरेक्टली मैं अपनी टीम के सीनियर बंदे को जो मोस्ट ट्रस्ट वर्दी है उसको भी अपने साथ डेवलप करूंगा, ताकि मेरे पीछे वो टीम को बेहतर अंदाज से रन कर सके। सो नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट कुड आई डू टू सपोर्ट यू? तो मैंने उनसे पूछा अब बताओ मैं तुम्हारी क्या सपोर्ट कर सकता हूं। तो मैनेजर खुद हंस रहा था कि सारे जवाब तो मैं खुद ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन अब सपोर्ट सिर्फ ये चाहिए कि सर मैं एग्जीक्यूट तो करूंगा, मैं काम तो बेहतर करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ये बात और चाहता हूं कि जहां मैं फंस जाऊं, मुझे आपके टाइम की, मुझे ईमेल एड्रेस के थ्रू, अगर आपके पास फिजिकली टाइम नहीं है, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ कनेक्ट रहूं, सिचुएशन जो मेरे साथ हो रही है वही सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर करूं, आप मुझे इवेल्युएट करें और ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन मुझे गाइड करें, ताकि मैं अपनी टीम को बेहतर कैसे मजीद रन कर सकूं। क्योंकि उनका मसला एटीट्यूड है सर, अगर उनका मसला एटीट्यूड ठीक हो गया तो समझ लो मैं तरक्की करूंगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली तरक्की करेंगे। किसी महापुरुष ने बड़ी खूबसूरत बात की है, पीपल आर हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्किल्स बट दे आर फायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ बैड attitude and a bad behavior. I do not want to lose them just because of behavior. I want to give them opportunity to work for the organization and work for the better cause.